नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाएगा। ये कहानी है एक प्राचीन विशाल समुद्र की, जो आज रेत का समंदर बन चुका है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि एक विशाल रेतीला रेगिस्तान कभी गहरा महासागर रहा होगा। मतलब जहां आज मीलों तक सिर्फ रेत ही रेत है, क्या वहां कभी समंदर की लहरें उठा करती थीं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक जमाना था जब धरती के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट में, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। फिर लाखों साल बीते और ये विशाल जमीन टूटने लगी। भारत का जो हिस्सा था, जिसे हम आज राजस्थान के तौर पर जानते हैं, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और इन दो जमीनी टुकड़ों के बीच एक विशाल समुद्र ने जन्म लिया। और इसी विशाल समुद्र को हम जानते हैं टेथिस सागर के नाम से। और यकीन मानिए, आज का जो हमारा थार मरुस्थल है, वो इसी प्राचीन समुद्र का एक बचा हुआ हिस्सा है, एक अवशेष है। लाखों सालों में धरती के अंदर की हलचल ने, प्लेट टेक्टोनिक्स ने, इस समुद्र को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया और जमीन ऊपर उठ गई, जिससे वो नजारा बना जो हम आज देखते हैं। तो ठीक है, समुद्र चला गया और एक नई जमीन सामने आ गई। अब चुनौती ये थी कि इसे समझा कैसे जाए, इसे क्लासिफाई कैसे किया जाए। तो बस भूगोलवेत्ताओं यानी ज्योग्राफर्स ने इस कॉम्प्लेक्स एरिया की स्टडी करनी शुरू कर दी। देखिए, इस नई जमीन को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 1960 और 70 के दशक ने अलग अलग ज्योग्राफर्स ने इसे बांटकर समझने की कोशिश की, और मजे की बात यह है कि सब अलग अलग नतीजों पर पहुंचे। किसी ने कहा इसके 7 हिस्से हैं, तो किसी ने कहा नहीं 3 हैं, और कोई बोला कि भाई बस 2 ही प्रमुख हिस्से हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ये इलाका कितना कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। चलिए अब सीधे अपनी पड़ताल के मेन सब्जेक्ट पर आते हैं, थार मरुस्थल। एक ऐसी जगह जो कई मायनों में अनोखी है और कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हुए हैं। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन थार रेगिस्तान जियोलॉजिकली दुनिया का सबसे नया यानी सबसे यंग डेजर्ट है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धरती के इतने लंबे इतिहास में ये काफी हाल फिलहाल में ही बना है, दूसरे पुराने रेगिस्तानों की तरह नहीं। और ये सिर्फ युवा ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान भी है। आमतौर पर हम रेगिस्तान को वीरान और खाली समझते हैं, पर यहां तो जिंदगी सच में फलती फूलती है। इसे विश्व का शक्तिग्रह या वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह की एनर्जी के इतने बड़े सोर्स मौजूद हैं कि ये इस पूरे क्षेत्र को एनर्जी के मामले में बेहद जरूरी बना देते हैं। वैसे रेगिस्तान सिर्फ एक देश में नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा, करीब 62% भारत में है, और बाकी का 38% हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। तो कुल मिलाकर देखें तो थार कई मामलों में बिल्कुल अलग है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रेगिस्तान है। सब ट्रॉपिकल नजरिए से देखें तो सबसे अमीर भी है। और जैसा कि हमने बात की, ये उसी प्राचीन टेथिस सागर का हिस्सा है और भारत के 4 राज्यों में फैला है: राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। अच्छा, अब जमीन की बनावट से हटकर जरा यहां रहने वाले लोगों और इकोसिस्टम पर ध्यान देते हैं। अब ये बात जरा गौर करने वाली है। पश्चिमी रेगिस्तान राजस्थान के टोटल एरिया का 61% से भी ज्यादा है, मतलब आधे से कहीं ज्यादा। लेकिन कमाल की बात यह है कि राज्य की 40% आबादी इसी सूखे इलाके में रहती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि यह रेगिस्तान कितना जीवंत है। थार मरुस्थल को भी हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है शुष्क मरुस्थल यानी एरिड जोन, जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी सेमी एरिड जोन, जहां 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। और इन दोनों जोन्स को जो लाइन अलग करती है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कहते हैं। संवर्षा रेखा का मतलब है एक ऐसी लाइन जो एक जैसी बारिश वाली जगहों को जोड़ती है। तो बस यही रेखा तय करती है कि कौन सा इलाका एकदम सूखा है और कौन सा थोड़ा कम। तो सवाल यह है कि मरुस्थल का ये समुद्री अतीत आज से कैसे जुड़ा है? उस टेथिस सागर ने अपने पीछे खजानों का खजाना छोड़ दिया। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और चूना पत्थर जैसे सारे संसाधन उसी प्राचीन समुद्र की देन है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ की जो वनस्पति हैं, जैसे खेजड़ी और रोहिड़ा, उन्होंने भी इस मुश्किल माहौल में जीना सीख लिया है। तो चलिए अब थार की इस पूरी कहानी को समेटते हैं और उन विरोधाभासों को देखते हैं जो इसे इतना अनोखा बनाते हैं।
पहला और सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट तो यही है। एक प्राचीन समुद्र की जमीन आज दुनिया का सबसे नया रेगिस्तान है। ये सच में समय और जियोलॉजी का एक कमाल का खेल है। दूसरा विरोधाभास, माहौल इतना कठोर और सूखा है, फिर भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला रेगिस्तान है। ये कुदरत के अडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आखिरी कॉन्ट्रास्ट, जो जमीन ऊपर से सूखी और रेतीली दिखती है, वो असल में एनर्जी और रिसोर्सेज का एक पावर हाउस है, जिसे विश्व शक्ति ग्रह का दर्जा मिला है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर एक गहरा समंदर रेत के टीलों में बदल सकता है, तो भविष्य में इस जमीन का क्या होगा? यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती हमेशा बदलती रहती है, हमेशा।